आज एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, पारदर्शी नीट या बच्चों के साथ चीट। ये एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक पे आज आपने देखा मॉर्निंग में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई, और हियरिंग के बाद बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स थोड़ा निराशा की तरफ आगे बढ़े और उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब कोई उम्मीद नहीं रखी जाए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको रिप्लाई देने वाली है। लेकिन मैं आपको अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दरअसल जो आज घटना घटी है उसकी पूरी जानकारी शायद आपके पास नहीं है। पूरी जानकारी ना होना ही ये एक दुख का कारण अभी फिलहाल हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब ये मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं कि आपने सोचा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाया। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा कि आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्यों, और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आज की पूरी हेयरिंग में सीधा 8 जुलाई का क्या मतलब है। क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट के बाद, जबकि मैटर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हेयरिंग की थी, और उसके बावजूद भी ये सीधा 8 जुलाई मैटर चला गया। तो इस 8 जुलाई के मैटर के पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। देखिए, तमाम पेरेंट्स और बच्चे जो आज पूरी सुबह से जो न्यूज देख रहे थे, समझ रहे थे, और उनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद बहुत ज्यादा फेयर नहीं किया, बहुत लेट कर दिया, क्योंकि 8 जुलाई डेट दिया है। मैंने भी मॉर्निंग में आपको यही बताया था कि अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत उम्मीद कम रखी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई का डेट दिया है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों 8 जुलाई का डेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सारी बातें आज आपको क्लियर होगी, तो शायद आपको थोड़ा सा उम्मीद और बढ़ जाएगा कि शायद चलिए, शायद ये रीजन है, और शायद 8 जुलाई हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आएगा। तो समझते हैं हम लोग कि आखिर 8 जुलाई क्यों हुआ। बच्चों, आपने अगर अभी तक लाइव सेशन में इस लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट इस लाइव सेशन को लाइक कर लीजिए। इस लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या मैटर हुआ, और क्यों थोड़ी सी निराशा के बाद जब सारी चीजें खुलकर सामने आई, तो अब इसमें उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपको शायद 8 जुलाई को कुछ बेहतर रिजल्ट्स आ सके। देखिए, ऐसा है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक पोल भी डाला था और आप लोगों से पूछने की कोशिश की थी। देखिए जियालाल धीमान जी, आप तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन क्या है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। इंडियन जुडिशरीज को आप इतना कमजोर मत समझिए। जो आज खबर है, उस खबर के पीछे क्या लॉजिक है, जरा अगर आप समझेंगे तो अभी आपको समझ में आएगी बात। एडमिशन की तैयारी कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है, यूनिलैटरल नहीं चलती है, एक साइडेड के पक्ष को नहीं समझती है कि आपने कोई पीआईएल डाली और आपकी पीआईएल को पढ़ने के बाद उन्होंने कोई जजमेंट दे दिया। अगर एक पार्टी अगर कोई कंप्लेंट करती है, तो दूसरे पार्टी का पक्ष भी सुनना बहुत जरूरी है, और दूसरी पार्टी एनटीए है, और जब एनटीए अपना जवाब देगी उसके बाद ही कोई डिसीजंस आएंगे। अब आइए, मैं आपको बताता हूं। दरअसल आज जो हियरिंग हुई थी, इस मामले को आप समझिए। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विक्रम नाथ के ने
मामले की सुनवाई करते हुए एनटीए को इस मामले के लिए नोटिस जारी किया। इतनी खबर सभी को पता है और ये सब समझ रहे हैं कि इतनी खबर है तो इसके पीछे और क्या डिफरेंट बात हो सकती है। देखिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई बात कि नोटिस जारी कर दिया, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन के बारे में आप समझे। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इस मामले में एग्जाम की शुचिता प्रभावित होने की बात है और ऐसे में हम एनटीए से जवाब चाहते हैं। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के वकील से पूछा कि उन्हें जवाब देने के लिए कितना वक्त लगेगा। कोर्ट खुलते ही आप जवाब दाखिल करें, अन्यथा काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले, ये देखिए, ये लाइन बहुत जरूरी है जो आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले एनटीए के वकील ने दलील दी कि पहले नीट एग्जाम को चुनौती दी गई है। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आज जो 8 जुलाई डेट दिया गया है उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको आप यहां पर क्लियर करता हूं, मैं आपसे समझाता हूं आपको। तो 17 मई को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने नोटिस जारी किया था और ऐसे में उसी याचिका के साथ इन सारी याचिकाओं को टैग कर देना चाहिए। यानी कि 1 जून से अभी तक, यानी कल तक की जितनी भी याचिकाएं पीआईएल फाइल हुई थी, जिसकी आज ये वैकेशन बेंच कर रही थी ज्वाइंटली, उनके पास एनटीए की जो एडवोकेट्स थे उन्होंने रखा कि सर 17 में आपको पता होगा कि अपने हमारे चीफ जस्टिस के बेंच पर जिन्होंने एनटीए को रिजल्ट अनाउंस करने से रोक नहीं लगाया था और उन्होंने जवाब मांगा था कि आप जवाब दें कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मैं रिजल्ट पे रोक नहीं लगाता हूं। ये 17 मई के बेंच ने डिसाइड किया था और वो बेंच किनका था? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। और वहां पर चीफ जस्टिस साहब ने एनटीए को नोटिस भी किया था और नोटिस करने के बाद उन्होंने 8 जुलाई का डेट डाला था, क्योंकि बीच में समर वेकेशन होना था। तो वेकेशन बेंच के बाद ये पहले ही 17 मई को अपने चीफ जस्टिस ने इसकी नोटिस जारी कर दी थी एनटीए को और 8 जुलाई डेट दिया हुआ है पहले से। तो आज जिस बेंच में ये सारे पीआईएल आई थी और यहां पर जस्टिस अमानुल्लाह और आपके दो जस्टिस विक्रमनाथ, इन दोनों के बेंच ने जब इसकी सुनवाई की तो इन्होंने भी आज जितने भी पीआईएल थी उसको नोटिस करते हुए एनटीए को, इन सारे के सारे को 8 जुलाई के लिए क्लब कर दिया। यानी कि 8 जुलाई को अब इसकी पूरी हियरिंग, उससे पहले एनटीए वहां अपना जवाब दाखिल करेगी और 8 जुलाई को अपने चीफ जस्टिस के बेंच में इस पूरे केस की सुनवाई की जाएगी। तो 8 जुलाई का डेट कोई नया डेट नहीं है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 8 जुलाई कोई स्पेशल डेट नहीं है। आपको आपको सिर्फ 8 जुलाई सुनकर थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ कि ये लंबा टाइम मिला है, लेकिन लंबे टाइम के पीछे क्या क्या है कि पिछले सुनवाई में 17 मई को चीफ जस्टिस के बेंच ने इसे नोटिस करते हुए रिजल्ट को अनाउंस करने से रोके बिना उन्होंने नोटिस किया था और एनटीए को बोला था कि 8 जुलाई को आपकी सुनवाई की जाएगी इस केस की। तो कुल मिलाकर यही मैं आपको बताऊं कि 8 जुलाई कोई नई बात नहीं थी। 8 जुलाई एक अच्छी बात है कि जिस बेंच में ये सुनवाई होगी उससे आप उम्मीद रख सकते हैं। और मैं यही कह सकता हूं, पॉजिटिव नोट्स में इन सारी चीजों को अगर आप सोचते हैं तो बेहतर है। बाकी ऐसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इन मैटर्स को, ऐसे सिचुएशंस को कैसे लेते हैं। लेकिन ये तो क्लियर कट है कि आज जो सुनवाई हुई है, और ये कौन से मामले की सुनवाई हुई है ये भी आप समझ लें
ये याचिकाकर्ता शिवांगी मिश्रा और 9 और पिटिशनर्स थे जिन्होंने 1 जून को याचिका दायर की थी। यानी कि 1 जून को याचिका दायर करने वाले जितने भी थे उनकी सुनवाई आज की डेट में हुई है। और आज जो सुनवाई हुई उसमें दो ही मेजर चीजें निकली हैं। एक तो जस्टिस का बोलना कि आपकी सुचिता पे दाग आया है, यानी कि जो आपने रिजल्ट जारी किया है वो, और प्लस जो आपकी विश्वसनीयता है उस पर डाउट्स है। तो ये विश्वसनीयता पे डाउट होना और इनफैक्ट ये बताना कि आप जो कह रहे हैं उस जो कर दिया वो सही होगा, ऐसा नहीं है, उसमें प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की जो घटना थी और 8 जुलाई का जो डेट था उसके बीच का क्या कोरिलेशन था मैं आपको बताया, क्योंकि इस रिलेशन से आपको एक आइडिया लगेगा कि शायद कुछ उम्मीद हो सकती है आने वाले वक्त में कि आपका क्या होगा। देखिए, सेनेसिटी ऑफ एग्जाम अफेक्टेड, नीड आंसर्स, ये सुप्रीम कोर्ट की जो लाइन है ये एनटीए के लिए थोड़ा पिंच करने वाला है। ये एनडीटीवी का स्क्रीनशॉट मैंने डाला है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये जो आपकी सेनेसिटी ऑफ एग्जाम अफेक्टेड, ये वाला जो मामला है वो एनटीए को रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा और उनको सोचना पड़ेगा कि जो पेपर लीक के इश्यूज हैं। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि एक तो अभी पीआईएल और फाइल हुई थी जो आपकी स्टडीज इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एसआईओ। तो एसआईओ ने भी इस पीआईएल फाइल की है और उसमें री एग्जामिनेशन का मेन मुद्दा इन्होंने उठाया है अपने पीआईएल में। और उसमें क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया है कि ये देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एसआईओ, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल में, और ये इनका काम है एजुकेशन बेस्ड ये काम करते हैं। तो इस नीट की एग्जामिनेशन पे इन्होंने सवाल उठाया है, इनके पूरे पैटर्न्स पे सवाल उठाया है। राजेश शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट एनटीए को कभी नहीं बख्शेगा, उम्मीद है। मैं भी यही उम्मीद रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी एनटीए को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि देखिए, जब भी कोई कोर्ट में मैटर आता है, आप किसी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट जब रजिस्टर्ड होता है उसके बाद उसकी हियरिंग होती है, तो दूसरे पक्ष को भी मौका दिया जाता है कि वो अपना जवाब दाखिल करे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के बारे में कोई कंप्लेंट की और फर्स्ट डे बिना दूसरी पार्टी को मौका दिए हुए ही जजमेंट दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने फाइल किया पिटिशन कि सर यहाँ पर धांधली हुई है, तो अगले को ये भी मौका कोर्ट देगी कि आप मुझे बताइए कि धांधली नहीं हुई है, और आप वो प्रूफ रखें कि धांधली नहीं हुई है, और जिसने पीआईएल डाला है वो बताएंगे, पूछेंगे कि भाई धांधली हुई है। तो इन दोनों के जब मैटर्स दोनों पक्ष की बात आएगी तब कोर्ट अपना जवाब देगी, तब अपना रिप्लाई करेगी, तब अपना जजमेंट देगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक पीआईएल है। दूसरी बात, आज एक और अच्छी खबर है कि राजस्थान में और एमपी हाई कोर्ट्स में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, राजस्थान में भी और एमपी में भी दो पीआईएल फाइल हुई हैं। और स्टूडेंट्स एक्सप्रेस्ड apprehensions ओवर नीट रिजल्ट्स फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस इवन एज पिटिशंस वेर फाइल्ड अगेंस्ट द एग्जाम इन एमपी, राजस्थान हाई कोर्ट्स। तो ये दो पीआईएल आपके राजस्थान और एमपी में भी फाइल हुई है। आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू के अलख पांडे जी ने भी अपनी पीआईएल फाइल की है। नीट एक्सपर्ट्स अलख पांडे फाइल्स पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट नीट यूजी इरेगुलरिटीज। तो इरेगुलरिटीज में, और ये पीआईएल जो फाइल हुई है इसकी भी शायद हियरिंग कल परसों में अगर होती है, जो डेट लिस्टिंग के बाद मिलता है तो ये भी होगी। तो ये जो सारी प्रोसेस है इनमें आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से नीट यूजी 2024 रॉ एससी वर्डिक्ट प्रूव्स इश्यूज इन एग्जाम सेज अलक पांडे, ये आज के ऊपर वाले में इनके स्टेटमेंट है कि भाई ये तो क्लियर हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो कह रहे हैं कि आपकी विश्वसनीयता पर तो इशू उठ चुका है। और जब ये विश्वसनीयता पे इशू उठा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा
कि ये आखिर घटना ऐसी क्यों घटी है। तो कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूं कि जो आज घटना घटी है सुप्रीम कोर्ट में और 8 जुलाई को डेट दिया गया है, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि आपको उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक की जितनी पीआईएल थी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में मर्ज हो चुका है, जो कि सारी की सारी पीआईएल आज जो यूज देखी गई थी, और उसके बाद ये सारी पीआईएल अब चली गई हैं 8 जुलाई के लिए। एनटीए को आज भी नोटिस जारी हुआ है और पहले भी चीफ जस्टिस ने भी नोटिस जारी किया है। तो इन सारे के सारे जवाबों को जब एनटीए जवाब देगी, रिकॉर्ड देगी, 2 से 3 दिन पहले उन्हें देना होता है। शायद सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नियम है कि 2-3 दिन पहले ही जमा करना होता है। तो अगर 8 जुलाई है तो 8 जुलाई से 2-3 दिन पहले अगर ये सारी फाइल होती है तो फिर देखा जाएगा। आपको फिर ये भी पता है कि एनविसर्च फाइल्स पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट डिमांड री एग्जाम एंड रिमूवल ऑफ ग्रेस मार्क्स। जब री एग्जाम होगा तो रिमूवल ऑफ ग्रेस मार्क्स बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ रही है बात। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति का पूरा इंटरेस्ट है कि आप सब तमाम बच्चों को बेनिफिट, इंटरेस्ट और उनके साथ न्याय हो। तो अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन ये एक छोटी खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 8 जुलाई के पीछे का लॉजिक ऐसा नहीं है कि आज की हियरिंग के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई का डेट दिया है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि पिछली जो सुनवाई हुई थी 17 मई को चीफ जस्टिस के बेंच में, उस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये नोटिस एनटीए को देते हुए रिजल्ट अनाउंसमेंट पे रोक न लगाते हुए अपना जजमेंट पास किया था और नेक्स्ट स्टेट हियरिंग की 8 जुलाई रखी थी। और आज की जितनी हियरिंग हुई है उसमें सारे के सारे पीआईएल को क्लब करते हुए वहां पर भेज दिया गया है 8 जुलाई वाले बेंच में। अब ये देखना होगा एनटीए क्या जवाब देती है और फिर हमारे चीफ जस्टिस वहां 8 जुलाई को इसके ऊपर में क्या एक्शन लेते हैं। इनफैक्ट अभी जो और पीआईएल जो दाखिल हो रही हैं उनके भी क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको भी देखना बहुत जरूरी होगा कि किस बेंच में जाता है और फिर एनटीए इन सारे मैटर्स पे भी क्या दलील देती है। क्या इसके लिए भी रिक्वेस्ट करती है कि इसे भी 8 जुलाई के बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो पता नहीं क्या होगा, बट ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। बच्चों, आपकी तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि आप इन सारी चीजों का इंतजार करते रहें। तैयारी आप करें, क्योंकि इन सारे प्रोसेस में आपको मैं बताऊं, ड्यू कोर्स में 14 जून को रिजल्ट आना था। उसके बाद कुछ भी प्लस माइनस करते हुए एनटीए को अपना काउंसलिंग स्टार्ट करने में कम से कम ये मंथ एंड जरूर हो जाता, यानी कि जून एंड में, और फर्स्ट वीक से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती। अब 8 जून जुलाई को जब इसकी हियरिंग होगी तब तक मुझे लगता है 10-15 दिनों का गैप होगा। हो सकता है ये काउंसलिंग स्टार्ट भी कर दे, हम लोगों को पार्टिसिपेट भी होना होगा, पॉजिटिव ही रहना होगा। जो जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम लोग को फिर एक्ट करना होगा। लेकिन इन द मीन टाइम बच्चों, आपको काउंसलिंग में तो बहुत कुछ करना नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल होगा तो ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। मैं कह सकता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको 30 डेज 35 डेज का टाइम मिलेगा। 30-35 डेज में अगर आपको मौका, प्रिपरेशन, रिफ्रेश और इतना मेंटल स्ट्रेस आपके साथ हुआ है इन दिनों में, जब जब आपको एंजॉय करना था आप कर भी रहे थे। इनफैक्ट जैसे ही ओएमआर आया और रिजल्ट के बाद आपके जो टेंशन्स बढ़े हैं, तो मुझे मालूम है आपका दिमाग, दिल बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा कि आपको तैयारी की जाए, करनी हो। बट आपको अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो समय बहुत कम मिलेगा अगर एग्जाम कैंसिल होगा तो चलिए, ये एक छोटी खबर, और मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट्स था। इसको पॉजिटिवली लेकर आप आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर आए बहुत जल्द। थैंक यू। गुड नाइट।